Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will learn about boiling point. What is boiling point? A temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure or any other external pressure. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी स्केच से हमें याद होने वाली है. अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बड़ी सिंपल और आसान है. देखिए हमारे पास इस वेसल में वाटर है. जब हम इस वाटर को हीट करेंगे तो हमें पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड को हीट करने से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. जब हीट करने से मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन कर रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो इंक्रीज़ हो जाती है. और ऐसे ही हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ओवरकम करके लिक्विड सरफेस से क्या करते हैं, इस्केप कर जाते हैं. ये जो इस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. आप इवेपोरेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. इवेपोरेशन क्या है? कंटिन्यूअस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर या कन्वर्जन ऑफ स्केप ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल. ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल हीट करने से जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से ज़्यादा हो गया है, ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है इनका लिक्विड सरफेस से स्केप कर जाना, ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है. मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं विद more than average kinetic energy increases. These molecules जिनकी kinetic energy ज़्यादा है, ऐसे मॉलिक्यूल ओवरकम करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और escape कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. हीट करने से टेम्परेचर क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. देखें, बात को समझें. मैंने कहा जी हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा. फर्ज करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का टेम्परेचर 20 था, हीट करने से 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 50 हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. टेम्परेचर 20 से 30, 40, 50, 60, 80, 90 टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये फर्ज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच कर जाता है. जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच करता है तो इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वाटर का, वो एक्सटर्नल प्रेशर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 760 टार है या 760 mm ऑफ Hg है. वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? इस एक्सटर्नल प्रेशर के, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. और जिस टेम्परेचर पर हमने डिफाइन किया बॉइलिंग पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. तो यहाँ पर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. इस स्टेज पर जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इस स्टेज पर उस जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं. हमें कैसे पता चलता है कि लिक्विड बॉयल हो रहा है? इसकी इंटीरियर साइड पे बबल्स बनते हैं. वो जो स्ट्रीम ऑफ बबल्स है वो जो लिक्विड की सरफेस है यहाँ पर रीच करके पहुँच के बर्स्ट हो जाते, फट जाती है. ये अमल जो है कंटिन्यूसली होता रहता है. जो स्ट्रीम ऑफ बबल्स है वो लिक्विड सरफेस पे आके बर्स्ट हो जाती है, तब हम कहते हैं कि लिक्विड क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है. और जिस टेम्परेचर पर जो है वो बबल्स बन रहे होते हैं और वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. आखिरी दफ़ा दोहरा देता हूँ, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? अ टेम्परेचर
at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure or any other external pressure is called boiling point. इंतहाई आसान है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हमने जो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दी हुई है फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और वाटर, इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को हमने समझना है। तो 3 लिक्विड्स को हमने इस ग्राफ के अंदर डिस्कस करना है। एक लिक्विड है जी डाई इथाइल ईथर, एक लिक्विड है हमारे पास इथाइल अल्कोहल और एक लिक्विड है हमारे पास वाटर। 3 लिक्विड्स हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर ऑफ ईथर जो है वो 200 mm ऑफ Hg है और जो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल है वो 25 mm ऑफ Hg है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है जी 5 mm ऑफ Hg है। सबसे ज़्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका, डाई इथाइल ईथर का, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इतना होता है कि वेपर प्रेशर इसका कितना बन जाता है 200 mm ऑफ Hg। देखें रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका ज़्यादा होता है, जिसके अंदर जिसके मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीकर होती हैं। अगर लिक्विड्स के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीकर हैं तो उसके का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही वजह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई इथाइल ईथर का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा है। और जिसमें स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है वो कम है। आपको पता होना चाहिए जिसमें स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उस लिक्विड के मालिक्यूल ईजीली जो हैं वो वेपोराइज नहीं होते। भाई क्यों ईजीली वेपोराइज नहीं होते, क्योंकि जो नेबरिंग मालिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इन हाई किनेटिक एनर्जी मालिक्यूल को आसानी से लिक्विड सरफेस से इस्केप नहीं होने देंगे। स्ट्रांगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में जो इवेपोरेशन है वो क्या होती है, स्लो होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, स्लो होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। यही वजह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 5 mm ऑफ Hg है और ईथर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। अब इन तीनों लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो तीनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एक स्टेज आन पहुंचती है कि इन तीनों का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना होता है 760 टार होता है। इस लिक्विड का भी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है 760 टार है और यहाँ पर भी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 टार है। हीट करने से हमें पता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। एक स्टेज आन पहुंचती है कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो टेम्परेचर हैं जिन पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर, बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। अब ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ हमने प्लाट किया टेम्परेचर के दरमियान। टेम्परेचर को हमने कहाँ लेना है, एक्स एक्सेस पर, दिस इज़ एक्स एक्सेस, और ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन जो है दिस इज़ फॉर वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पर हमने वेपर प्रेशर लेना है और एक्स एक्सेस पर हमने क्या लेना है जी, टेम्परेचर को लेना है, वो भी सेल्सियस डिग्री में। और वाई एक्सेस पर हमने क्या लिया, वाई एक्सेस पर हमने वेपर प्रेशर को लिया
और किस यूनिट में, mm ऑफ Hg में। स्केल के मुताबिक फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम ग्राफ को प्लॉट करना सीख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपने क्या करना है जी, ये स्केल की मदद से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पॉइंट को निशान लगा लेना है। और जो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है जी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हमने पढ़ा 78 कहाँ होगा, 60 से आगे और 80 से पहले, तकरीबन यहाँ पे इसको डॉट की मदद से ये यहाँ पे निशान लगा दें आप 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो 34.6 है वो 20 से आगे और 40 से पहले, यहाँ मिड में 30 होगा, 30 से आगे 34 पॉइंट को हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन के ज़रिए एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के। और इस टेम्परेचर को हम क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। इथाइल अल्कोहल के लिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल का क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन रिपीट हो रही है, ये वो टेम्परेचर है वाटर का जिस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 760 टार के या 760 mm ऑफ Hg के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये वाटर का क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 200 mm ऑफ Hg है, अल्कोहल का 25 है और इसका जो वाटर का है वो 5 है। 0 से ऊपर यहाँ पे तकरीबन जो है ये 5 mm ऑफ Hg, ये किसके लिए है, ये वाटर के लिए। और यहाँ पे क्या है जी, 25 mm ऑफ Hg, ये किसके लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए। ये 200 mm ऑफ Hg किसके लिए, डाई इथाइल ईथर के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 mm ऑफ Hg है। और उसके रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं कि डाई इथाइल ईथर के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीकर होती हैं और इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं। यही वजह है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, 200 mm ऑफ Hg है। वाटर का सबसे कम क्यों है, डिस्कस कर चुके हम, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या बताई थी मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इसमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से वाटर का जो वेपर प्रेशर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंतहाई कम होता है। क्योंकि जिस लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती हैं वो आसानी से वेपोराइज नहीं होता, क्योंकि नेबरिंग मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहे होते हैं, पीछे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से वेपोराइज नहीं होगा। तो लिक्विड वेपोराइज नहीं होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यही वजह है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है जी, 5 mm ऑफ Hg है। आपने कर्व बनाने हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ये आप कर्व बनाएंगे, 5 से स्टार्ट लेना है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर यूँ इंक्रीज़ हो रहा है और इसको हम यूँ समझ सकते हैं
ये देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वाटर के कर्व को डिस्कस करें तो वेपर प्रेशर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वेपर प्रेशर देखें तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, ये आएगा 200 से अबव। 80 पर देखें अगर हम तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये पॉइंट्स अब ऊपर हासिल हो रहा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये वेपर प्रेशर 760 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, इंतहाई आसान है, ये है ही आसान। अब तीनों कर्व्स में क्या फ़र्क है, तीनों कर्व्स का क्या फ़र्क है, जो सारे के सारे कर्व हैं तमाम लिक्विड्स के लिए वो शो कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है नियर टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के करीब कर्व तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब है नियर टू बॉइलिंग पॉइंट रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है। नियर टू बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या होता है। और क्या पता चल रहा है, इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है। और जो वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन है, कर्व से क्या पता चल रहा है, वाटर का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो स्लोली इंक्रीज़ होता है। और नियर टू बॉइलिंग पॉइंट सब के जो कर्व हैं वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये है सब का वेपर प्रेशर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज़ होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। और ग्राफ की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको समझ आएगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।